पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 16 कालिया को वश में करना। जब उन्हें पता चला कि यमुना का पानी काले नाग कालिया द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है, तो भगवान कृष्ण ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें यमुना को छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहा, और इस तरह पानी शुद्ध हो गया। जब यह कहानी शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुनाई जा रही थी, महाराज परीक्षित कृष्ण के बचपन की लीलाओं के बारे में और अधिक सुनने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कैसे कृष्ण ने कालिया को दंडित किया, जो कई वर्षों से पानी में रह रहे थे। दरअसल महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिक से अधिक उत्साहित हो रहे थे, और उनकी पूछताछ बड़ी दिलचस्पी से की गई थी। शुकदेव गोस्वामी ने कहानी इस प्रकार सुनाई। यमुना नदी के भीतर एक बड़ा सरोवर था, और उस सरोवर में काला नाग कालिया रहता था। उसके जहर से पूरा इलाका इतना दूषित हो गया था कि 24 घंटे जहरीली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से गुजर भी जाता, तो वह तुरंत मर जाता और पानी में गिर जाता। यमुना के वाष्पों के विषैला प्रभाव से यमुना के किनारे के वृक्ष और घास सब सूख गए थे। भगवान कृष्ण ने महान नाग के जहर का प्रभाव देखा। वृंदावन से पहले बहने वाली पूरी नदी अब घातक थी। कृष्ण, जो दुनिया के सभी अवांछित तत्वों को मारने के लिए स्वयं अवतरित हुए थे, तुरंत यमुना के तट पर एक बड़े कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कदम गोल पीले फूलों वाला एक पेड़ है, जो आमतौर पर केवल वृंदावन क्षेत्र में ही देखा जाता है। पेड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी बैल का कपड़ा कस दिया और एक पहलवान की तरह अपनी बाहों को थप्पड़ मारकर जहरीली झील के बीच में कूद गए। कदम का पेड़ जिससे कृष्ण कूदे थे, वहां एकमात्र पेड़ था जो मरा नहीं था। कुछ टीकाकारों का कहना है कि कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से वृक्ष तुरंत जीवित हो गया। कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहक गरुण को पता था कि कृष्ण भविष्य में यह कार्य करेंगे, और इसलिए उन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए इस पेड़ पर कुछ अमृत डाल दिया। जब भगवान कृष्ण ने पानी में छलांग लगाई, तो नदी ने अपने किनारों को 100 गज की दूरी तक बहा दिया, जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज उसमें गिर गई हो। कृष्ण की शक्ति का यह प्रदर्शन बिल्कुल भी असामान्य नहीं है, क्योंकि वे सभी शक्तियों के भंडार हैं। जब कृष्ण एक महान बलवान हाथी की तरह तैर रहे थे, उन्होंने एक कर्कश आवाज की, जिसे महान काले नाग कालिया सुन सकते थे। कोलाहल उसके लिए असहनीय था, और वह समझ सकता था कि यह उसके घर पर हमला करने का एक प्रयास था। इसलिए वे तुरंत कृष्ण के सामने आए। कालिया ने देखा कि कृष्ण वास्तव में देखने लायक थे, क्योंकि उनका शरीर बहुत सुंदर और नाजुक था, उसका रंग बादल जैसा था, और उसके चरण कमल के फूल के समान थे। उन्हें श्रीवत्स, रत्नों और पीले वस्त्रों से अलंकृत किया गया था। वह सुंदर मुख के साथ मुस्कुरा रहा था और यमुना नदी में बड़ी शक्ति से खेल रहा था। लेकिन कृष्ण की सुंदर विशेषताओं के बावजूद कालिया को अपने हृदय में बहुत क्रोध आया, और इस प्रकार उन्होंने अपनी शक्तिशाली कुंडलियों से कृष्ण को पकड़ लिया। जिस अविश्वसनीय तरीके से कृष्ण को नाग की कुंडलियों में लपेटा गया था, उसे देखकर स्नेही चरवाहे लड़के और वृंदावन के अन्य निवासी तुरंत भय से स्तब्ध हो गए। उन्होंने सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया था। उनका जीवन, संपत्ति, स्नेह, गतिविधियां, सब कुछ कृष्ण के लिए था, और जब उन्होंने उन्हें उस स्थिति में देखा, तो वे भय से अभिभूत हो गए और जमीन पर गिर गए। सभी गाय, बैल और छोटे बछड़े शोक से व्याकुल हो उठे, और वे बड़ी चिंता से उसकी ओर देखने लगे। डर से वे केवल पीड़ा में रो सकते थे और किनारे पर खड़े हो सकते थे, अपने प्रिय कृष्ण की मदद करने में असमर्थ थे। जब यह दृश्य यमुना के तट पर हो रहा था, उस समय अपशकुन प्रकट हो रहे थे। पृथ्वी कांप उठी, आकाश से उल्काएं गिरी, और मनुष्यों के शरीर का बायां भाग कांप उठा। ये सभी बड़े तात्कालिक खतरे के संकेत हैं। अशुभ लक्षण देखकर महाराज नंद सहित चरवाहे भय के मारे बहुत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना चरागाह गए थे। जैसे ही नंद, यशोदा तथा चरवाहों ने यह समाचार सुना, वे और भी व्याकुल हो उठे। कृष्ण के प्रति उनके महान स्नेह से और उनकी शक्तियों की सीमा से अनजान होने के कारण वे दुहक और चिंता से अभिभूत हो गए, क्योंकि उनके पास कृष्ण से अधिक प्रिय कुछ नहीं था, और क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, जीवन, संपत्ति, स्नेह, मन और गतिविधियां कृष्ण को। कृष्ण के प्रति उनके महान लगाव के कारण उन्होंने सोचा, आज कृष्ण निश्चित रूप से पराजित होने वाले हैं। वृंदावन के सभी निवासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आए थे। सभा में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जानवर और सभी जीवित प्राणी शामिल थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनके भरण पोषण का एकमात्र साधन थे। जब यह हो रहा था, बलराम, जो सभी ज्ञान के स्वामी हैं, केवल मुस्कुराते हुए वहीं खड़े रहे। वे जानते थे कि उनका छोटा भाई कितना शक्तिशाली था, और चिंता का कोई कारण नहीं था जब कृष्ण भौतिक दुनिया के एक साधारण नाग से लड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके दुख में कोई हिस्सा नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सभी निवासी परेशान होकर जमीन पर उनके पैरों के निशान का अनुसरण करके कृष्ण की खोज करने लगे, और इस तरह वे जल्दबाजी में यमुना के तट की ओर चले गए। अंत में ध्वज, धनुष और शंख से चिन्हित पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वृंदावन के निवासी नदी के तट पर पहुंचे और देखा कि सभी गाय और लड़के कृष्ण को काले नाग की कुंडलियों में लिपटे हुए देखने के लिए रो रहे थे।
तब वे और भी दुख से व्याकुल हो उठे। जब बलराम उनके विलाप को देखकर मुस्कुरा रहे थे, ब्रजभूमि के सभी निवासी दुहक के सागर में विलीन हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कृष्ण समाप्त हो गए हैं। हालांकि वृंदावन के निवासी कृष्ण के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, उनके लिए उनका प्यार तुलना से परे था। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग से घिरी यमुना नदी में हैं और सभी लड़के और गाय विलाप कर रहे हैं, वे बस कृष्ण की मित्रता, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, उनके मधुर शब्दों और उनके साथ उनके व्यवहार के बारे में सोचने लगे। यह सब सोचकर और यह देखकर कि उनके कृष्ण अब कालिया के चंगुल में हैं, उन्हें तुरंत लगा कि तीनों लोक खाली हो गए हैं। भगवान चैतन्य ने यह भी कहा कि वे तीनों लोगों को कृष्ण के अभाव में खाली देख रहे थे। यह कृष्ण भावनामृत का उच्चतम चरण है। वृंदावन के लगभग सभी निवासियों में कृष्ण के लिए उच्चतम परमानंद प्रेम था। जब माता यशोदा आईं, तो उन्होंने यमुना नदी में प्रवेश करना चाहा, और जांच के बाद वे बेहोश हो गईं। उसकी सहेलियां, जो समान रूप से व्यथित थीं, बारिश की धार या नदी की लहरों की तरह आंसू बहा रही थीं, लेकिन माता यशोदा को होश में लाने के लिए वे जोर जोर से कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में बात करने लगीं। माता यशोदा स्थिर रहीं, मानो मृत हों, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के चेहरे पर केंद्रित थी। नंद और अन्य सभी चरवाहे, जिन्होंने अपना जीवन सहित सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया था, यमुना के जल में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान बलराम ने उनकी जांच की, क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान था कि कोई खतरा नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण कालिया की कुंडलियों में जकड़े हुए एक सामान्य बच्चे की तरह रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सभी निवासी, उनके माता और पिता, गोपियां, लड़के और गाय सहित मृत्यु के कगार पर थे और कि उनके पास मृत्यु से मुक्ति के लिए कोई आश्रय नहीं था, कृष्ण ने तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। उसने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, और जब सर्प ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसे एक बड़ा तनाव महसूस हुआ। खिंचाव के कारण उसकी कुंडलियां ढीली हो गईं, और उसके पास भगवान कृष्ण को अपनी मुट्ठी से मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब कालिया बहुत क्रोधित हो गए, और उनके महान होठों का विस्तार हुआ। उसने अपने नथुनों से जहरीला धुआं निकाला, उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं, और उसके मुंह से लपटें निकलीं। महान सर्प कुछ समय तक कृष्ण को देखते रहे। अपने होठों को द्विभाजित जीभों से चाटते हुए नाग ने कृष्ण को दोहरे होठ से देखा, और उनकी दृष्टि जहर से भरी हुई थी। कृष्ण तुरंत उस पर झपट पड़े, जैसे गरुड़ सांप पर झपट्टा मारते हैं। इस प्रकार हमला किया। कालिया ने उसे काटने के लिए एक अवसर की तलाश की, लेकिन कृष्ण उसके चारों ओर चले गए। जैसे ही कृष्ण और कालिया एक घेरे में चले गए, सर्प धीरे धीरे थक गया, और उसकी ताकत काफी कम हो गई। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फन को दबाया और उन पर कूद पड़े। सर्प के फन पर रत्नों की किरणों से भगवान के चरण कमलों का रंग लाल हो गया। फिर वह जो सभी ललित कलाओं का मूल कलाकार है, जैसे कि नृत्य, सर्प के फन पर नृत्य करना शुरू कर दिया, हालांकि वे इधर उधर जा रहे थे। इसे देखकर ऊपरी ग्रहों के निवासियों ने फूलों की वर्षा की, ढोल बजाया, विभिन्न प्रकार की बांसुरी बजाई और विभिन्न प्रार्थनाएं और गीत गाए। इस प्रकार स्वर्ग के सभी निवासी, जैसे गंधर्व, सिद्ध और देवता, बहुत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण अपने फन पर नाच रहे थे, कालिया ने अपने कुछ अन्य फनों से उन्हें नीचे धकेलने की कोशिश की। कालिया के पास लगभग 100 होठ थे, लेकिन कृष्ण ने उन पर नियंत्रण कर लिया। वह अपने चरण कमलों से कालिया को चकमा देने लगा, और यह बात नाग के सहन से अधिक थी। धीरे धीरे कालिया अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगा। उसने सभी प्रकार के कूड़ा करकट की उल्टी की और आग बुझा दी। भीतर से विषैला पदार्थ फेंकते समय कालिया अपनी पापमय स्थिति में सिमट गया। बड़े क्रोध से उसने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया और प्रभु को मारने के लिए अपना एक फन उठाने की कोशिश की। भगवान ने तुरंत उस हुड को पकड़ लिया और उसे लात मारकर और उस पर नृत्य करके उसे वश में कर लिया। यह वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि भगवान विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा की जा रही थी। सर्प के मुख से निकला विष पुष्प बलि के समान प्रतीत हुआ। कालिया तब जहर के बदले खून की उल्टी करने लगा। वह पूरी तरह से थका हुआ था। उसका पूरा शरीर भगवान की लातों से टूटा हुआ प्रतीत होता था। अपने मन के भीतर, हालांकि, वह अंततः समझने लगे कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और उन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं, हर चीज के स्वामी हैं। नागपत्नियों के रूप में जानी जाने वाली नाग की पत्नियों ने देखा कि उनके पति को भगवान के लात मारने से वश में किया गया था, और भगवान के भारी बोझ को वहन करने के कारण वह लगभग मृत्यु के कगार पर थे, जिनके पेट में पूरा ब्रह्मांड रहता है। कालिया की पत्नियां भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हुईं, और जल्दबाजी में उनके कपड़े, बाल और आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी सर्वोच्च भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना करने लगे। वे उसके सामने प्रकट हुए, अपनी संतानों को आगे रखा और उत्सुकता से यमुना के तट पर गिरकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। नागपत्नियों को पता था कि कृष्ण सभी समर्पित आत्माओं के आश्रय हैं, और वे अपनी प्रार्थनाओं से भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन खतरे से मुक्त करना चाहते थे। नागपत्नियों ने अपनी प्रार्थना इस प्रकार करना शुरू की, हे प्रिय भगवान, आप सभी के समान हैं।
तुम्हारे लिए तुम्हारे पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भेद नहीं है। इसलिए आपने कालिया को जो दंड दिया है वह बिल्कुल उचित है। हे भगवान, आप विशेष रूप से दुनिया के सभी प्रकार के अशांत तत्वों को नष्ट करने के उद्देश्य से अवतरित हुए हैं, और क्योंकि आप परम सत्य हैं, आपकी दया और आपकी सजा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि कालिया की यह प्रत्यक्ष सजा वास्तव में कुछ वरदान है। हम मानते हैं कि आपकी सजा हम पर आपकी बहुत बड़ी दया है, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो यह समझना चाहिए कि उसके पाप कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है। यह पहले से ही स्पष्ट है कि सर्प के शरीर में प्रकट होने वाला यह प्राणी सभी प्रकार के पापों के बोझ तले दब गया होगा, नहीं तो उसके पास सर्प का शरीर कैसे हो सकता था। उनके फन पर नृत्य करने से उनके इस सर्प का शरीर होने के कारण होने वाले सभी पापों के परिणाम कम हो गए हैं। इसलिए यह बहुत शुभ है कि आप क्रोधित हो गए हैं और उसे इस तरह से दंडित किया है। हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि आप इस सर्प से कैसे इतने प्रसन्न हो गए हैं, जिसने स्पष्ट रूप से अपने पिछले जन्मों में विभिन्न धार्मिक गतिविधियां की जिससे सभी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने सभी प्रकार की तपस्या और तपस्या की होगी, विनम्रतापूर्वक दूसरों का सम्मान किया होगा और सभी जीवित प्राणियों के लिए सार्वभौमिक कल्याणकारी गतिविधियों को अंजाम दिया होगा। उद्धरण चिन्ह। नागपटनी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई अपने पिछले जन्मों में भक्ति सेवा में पवित्र गतिविधियों को अंजाम दिए बिना कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाक में सलाह दी थी, व्यक्ति को नम्रता से हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए, अपने आप को गली में तिनके से नीचा समझकर और अपने लिए सम्मान की उम्मीद न करते हुए, दूसरों को सभी प्रकार के सम्मान की पेशकश करते हुए भक्ति सेवा करनी चाहिए। नागपटनियों को आश्चर्य हुआ कि यद्यपि कालिया के पास घोर पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप एक सर्प का शरीर था, साथ ही वह भगवान के संपर्क में इस हद तक था कि भगवान के चरण कमलों ने उनके हुड को छू लिया था। निश्चय ही यह पवित्र कार्यों का सामान्य परिणाम नहीं था। इन दो परस्पर विरोधी तथ्यों ने उन्हें चकित कर दिया। इस प्रकार वे प्रार्थना करते रहे, हे प्रिय भगवान, हम यह देखकर चकित हैं कि वह इतना भाग्यशाली है कि उसके सिर पर आपके चरण कमलों की धूल है। यह महान संतों द्वारा चाहा गया भाग्य है। आपके चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद पाने के लिए भाग्य की देवी ने भी घोर तपस्या की, तो कालिया इतनी आसानी से अपने सिर पर यह धूल कैसे ले रहा है। आधिकारिक स्रोतों से हमने सुना है कि जो लोग आपके चरण कमलों की धूल से धन्य हैं, वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च पद की भी परवाह नहीं करते हैं, अर्थात भगवान ब्रह्मा का पद, या स्वर्गीय ग्रहों का राज्य, या इसकी संप्रभुता ग्रह। न ही ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर के ग्रहों पर शासन करने की इच्छा रखते हैं, जैसे सिद्धलोक, न ही वे योग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त रहस्यवादी शक्तियों की आकांक्षा करते हैं। न ही शुद्ध भक्त आपके साथ एकाकार होकर मुक्ति की कामना करते हैं। मेरे भगवान, हालांकि वह जीवन की एक प्रजाति में पैदा हुआ है, जो भौतिक प्रकृति की सबसे घृणित विधा से पोषित है, क्रोध के गुण के साथ, नागों के इस राजा ने कुछ बहुत ही दुर्लभ हासिल किया है। जो जीव इस ब्रह्मांड के भीतर जीवन की विभिन्न प्रजातियों में भटक रहे हैं, वे आपकी दया से ही सबसे बड़ी कृपा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में यह पुष्टि की गई है कि जीवन की विभिन्न प्रजातियों में ब्रह्मांड के भीतर घूमने वाले जीव कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की दया से भक्ति सेवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग साफ किया जा सकता है। नागपटनियों ने आगे कहा, इसलिए हम आपको, हमारे प्रिय भगवान, आपके प्रति सम्मानजनक नमन करते हैं, क्योंकि आप सर्वोच्च व्यक्ति हैं, जो हर जीव के भीतर परमात्मा के रूप में रह रहे हैं। यद्यपि आप ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के पालौकिक हैं, फिर भी सब कुछ आप में विश्राम कर रहा है। आप अथक शाश्वत समय के व्यक्ति हैं। संपूर्ण काल आप में विद्यमान है, और इसलिए आप भूत, वर्तमान और भविष्य, महीने, दिन, घंटे, क्षण, सब कुछ के रूप में कुल समय के दृष्टा और अवतार हैं। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप हर पल, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल, भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी गतिविधियों को पूरी तरह से देख सकते हैं। आप स्वयं ही सार्वभौम रूप हैं, फिर भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक साथ एक हैं और ब्रह्मांड से अलग हैं। इसलिए हम आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, और फिर भी आप पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। आप इस पूरे ब्रह्मांड के अधीक्षक और अनुचर हैं, और आप इसके मूल कारण हैं। यद्यपि आप अपने 3 गुणात्मक अवतारों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर द्वारा इस ब्रह्मांड के भीतर मौजूद हैं, आप भौतिक सृजन के लिए पालौकिक हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों के प्रकट होने के कारण हैं, उनकी इंद्रियां, उनका जीवन, उनका मन, उनकी बुद्धि आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा द्वारा महसूस किया जाना है। इसलिए हम आपको, जो असीमित हैं, बेहतरीन से बेहतर, सभी सृष्टि के केंद्र और हर चीज के ज्ञाता हैं, हम आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सट्टेबाज आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप सभी दार्शनिक प्रयासों का अंतिम लक्ष्य हैं, और वास्तव में केवल आप ही हैं जिनका वर्णन सभी दर्शन और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों द्वारा किया जाता है। आइए हम आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करें, क्योंकि आप सभी शास्त्रों के मूल और ज्ञान के स्रोत हैं। आप सभी प्रमाणों के मूल हैं, और आप सर्वोच्च व्यक्ति हैं जो हमें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।
आप सभी प्रकार की इच्छाओं के कारण हैं, और आप सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप वेद अवतार हैं, इसलिए हम आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे प्रिय भगवान, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, कृष्ण, और आप परम भोक्ता भी हैं। अब आप वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, जो शुद्ध अच्छाई की स्थिति का प्रकटीकरण है। आप मन और बुद्धि के प्रमुख देवता, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हैं, और आप सभी वैष्णवों के स्वामी हैं। चतुर्विश के रूप में आपके विस्तार से वासुदेव, संकरण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न आप मन और बुद्धि के विकास के कारण हैं। आपकी गतिविधियों से ही जीव विस्मृति से आच्छादित हो जाते हैं या अपनी वास्तविक पहचान की खोज करते हैं। भगवत गीता 15वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। भगवान हर किसी के दिल में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और उनकी उपस्थिति के कारण जीव या तो खुद को भूल जाता है या अपनी मूल पहचान को पुनर्जीवित करता है। हम आंशिक रूप से समझ सकते हैं कि आप हमारी सभी गतिविधियों के साक्षी के रूप में हमारे दिल में हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति की सराहना करना बहुत मुश्किल है, हालांकि हम में से हर कोई कुछ हद तक ऐसा कर सकता है। आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऊर्जाओं के सर्वोच्च नियंत्रक हैं, इसलिए आप सर्वोच्च नेता हैं, हालांकि आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति से अलग हैं। आप साक्षी और निर्माता हैं और इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के मूल तत्व हैं। इसलिए हम आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे प्रिय भगवान, इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाने के मामले में व्यक्तिगत रूप से आपके पास प्रयास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का विस्तार करके, अर्थात जुनून की विधा, अच्छाई की विधि और अज्ञान की विधि, आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विनाश करते हैं। संपूर्ण समय शक्ति के नियंत्रक के रूप में आप केवल भौतिक ऊर्जा पर नजर डालते हैं, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है और भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों को सक्रिय करता है, जो विभिन्न प्राणियों में अलग अलग कार्य करते हैं। इसलिए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि इस दुनिया में आपकी गतिविधियां कैसे चल रही हैं। हमारे प्यारे भगवान, यद्यपि आपने इस ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवताओं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में विस्तार किया है, सृजन, रखरखाव और विनाश के लिए, भगवान विष्णु के रूप में आपकी उपस्थिति वास्तव में जीवित प्राणियों के आशीर्वाद के लिए है। इसलिए जो वास्तव में शांतिपूर्ण हैं और जो सर्वोच्च शांति के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए भगवान विष्णु के रूप में आपकी शांतिपूर्ण उपस्थिति की पूजा की सिफारिश की जाती है। हे प्रभु, हम अपनी प्रार्थनाएं आपको सौंप रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बेचारा नाग अपनी जान देने वाला है। आप जानते हैं कि हम महिलाओं के लिए हमारा पति हमारा जीवन और सब कुछ है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया हमारे पति कालिया को क्षमा करें, क्योंकि यदि यह नाग मर जाता है तो हम बड़ी कठिनाई में होंगे। केवल हमारी ओर देखते हुए कृपया इस महान अपराधी को क्षमा करें। हमारे प्यारे भगवान, हर जीवित प्राणी आपकी संतान है और आप सभी का पालन पोषण करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है और आप उसे एक बार क्षमा कर सकते हैं, भले ही उसने आपको नाराज किया हो, निस्संदेह आपकी सर्वोच्चता को जाने बिना। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार उन्हें माफ कर दिया जाए। हमारे प्रिय प्रभु, हम आपको अपनी प्रेमपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं क्योंकि हम सभी आपके आधिपत्य के शाश्वत दास हैं। आप हमें वह करने का आदेश दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। प्रत्येक जीव को सभी प्रकार की निराशाओं से मुक्त किया जा सकता है यदि वह आपके आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हो। नागपत्नियों द्वारा अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करने के बाद भगवान कृष्ण ने कालिया को उसकी सजा से मुक्त कर दिया। भगवान के प्रहार से कालिया पहले ही बेहोश हो चुकी थी। होश में आने और सजा से मुक्त होने पर कालिया ने अपनी जीवन शक्ति और अपनी इंद्रियों की कार्य शक्ति को वापस पा लिया। हाथ जोड़कर उन्होंने विनम्रतापूर्वक सर्वोच्च भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय भगवान, मैं ऐसी प्रजाति में पैदा हुआ हूं कि स्वभाव से मैं क्रोधी और ईर्ष्यालु हूं, सबसे अंधेरे क्षेत्र में होने के कारण। अज्ञान। आपका आधिपत्य अच्छी तरह से जानता है कि किसी की प्राकृतिक प्रवृत्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है, हालांकि इस तरह की प्रवृत्ति से जीवित प्राणी एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। भगवत गीता में यह भी पुष्टि की गई है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करता है तो भौतिक प्रकृति के गुण अब उस पर कार्य नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भगवान, कालिया ने आगे कहा, आप भौतिक प्रकृति के गुणों के मूल निर्माता हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना की गई है। आप जीवों की विभिन्न प्रकार की मानसिकता के कारण हैं, जिसके द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त किए हैं। मेरे प्यारे प्रभु, मैं एक सर्प के रूप में पैदा हुआ हूं, इसलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति से मैं बहुत क्रोधित हूं। फिर आपकी कृपा के बिना मेरे अर्जित स्वभाव को त्यागना कैसे संभव है? आपकी माया के चंगुल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आपकी माया से हम गुलाम बने रहते हैं। मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझे मेरी अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए क्षमा करें। मैं आपके प्रति समर्पण करता हूं। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझे दंड दे सकता है या मेरा उद्धार कर सकता है। यह सुनने के बाद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, जो एक छोटे से मानव बच्चे के रूप में अभिनय कर रहे थे, ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, आपको तुरंत इस स्थान को छोड़कर समुद्र में जाना चाहिए। बिना देर किए चले जाओ।
आप अपने साथ अपनी सभी संतानों, पत्नियों और जो कुछ भी आपके पास है, ले जा सकते हैं। यमुना के जल को प्रदूषित न करें। इसे मेरी गायों और चरवाहों द्वारा बिना किसी बाधा के पीने दो। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया सांप को दिया गया आदेश सभी के द्वारा सुनाया और सुना जाए ताकि किसी को भी कालिया से डरने की आवश्यकता न हो। जो कोई भी कालिया सर्प की कथा और उसकी सजा को सुनता है, उसे अब सांपों की ईर्ष्यापूर्ण गतिविधियों से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान ने यह भी घोषित किया, यदि कोई कालिया झील में स्नान करता है, जहां मेरे चरवाहे प्रेमी और मैंने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन का उपवास करता है और इस झील के पानी से पूर्वजों को अर्पण करता है, तो उसे राहत मिलेगी सभी प्रकार की पापपूर्ण प्रतिक्रियाएं। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, आप यहाँ गरुण के डर से आए थे, जो आपको समुद्र के किनारे सुंदर भूमि में खाना चाहते थे। अब उन निशानों को देखने के बाद जहां मैंने आपके चरण कमलों से आपके सिर को छुआ है, गरुण आपको परेशान नहीं करेंगे। भगवान कालिया और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए। उसका आदेश सुनने के तुरंत बाद सांप और उसकी पत्नियों ने अच्छे वस्त्र, फूल, माला, गहने, चंदन का गूदा, कमल के फूल और अच्छे खाने योग्य फलों के बड़े प्रसाद के साथ उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गरुण के स्वामी को प्रसन्न किया, जिससे वे बहुत डरते थे। फिर भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन सभी ने झील को यमुना के भीतर छोड़ दिया। इस प्रकार कृष्ण के 16वें अध्याय कालिया को वश में करना का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।